गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी हिंदी की बुक से पाठ 11 पढ़ेंगे, गिल्लू। हमने सैटरडे को इसका एनिमेशन पिक्चर आपको दे दी थी, आपने उसको देखी होगी। अब हम इसको पाठ को समझेंगे। प्रस्तुत पाठ लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा महादेवी वर्मा ने लिखा है। उन्होंने अपने पालतू जानवर गिलहरी के बच्चे गिल्लू का वर्णन किया है, कैसे उन्होंने उसकी जान बचाई और उसे अपना पालतू जानवर बनाया। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर, जो महादेवी वर्मा जो लेखिका थी, उन्होंने अपने कमरे के बाहर बरामदे में आकर एक दिन अचानक क्या हुआ, लेखिका अपने कमरे के बाहर बरामदे में आई तो उन्होंने देखा कि दो कौवे गमले के चारों ओर छुआ कर एक दूसरे को छूने वाला खेल खेल रहे थे। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जो अपने घोंसले से गिर पड़ा था और अब कौवे उसे अपना आहार मतलब भोजन बनाना चाह रहे थे। वह क्या था, गमले से बिल्कुल मरा सा संज्ञा प्राय बिल्कुल मृत प्राय पड़ा हुआ था, गमले से चिपटा हुआ था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। जब सबने उसको देखा तो ये कहा कि कौवे की चोंच लग गई, अब इसे बच नहीं सकता, अब इसे ऐसे ही रहने दो। लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। उन्होंने अपने कमरे उसको उठाया, धीरे से अपने कमरे में ले आई और रुई से उसके खून पोंछकर घावों का और उस पर मरहम लगाया। और रुई की पतली पत्ती बनाकर उसको दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके मुंह में लगाई, पर उसका मुंह नहीं खुला और दूध की दोनों बूंदें जो थीं आसपास लुढ़क गईं। कई घंटों के लगातार उपचार के बाद में उसके मुंह में पानी की एक बूंद टपकी और तीसरे दिन वह धीरे धीरे इतना अच्छा हो गया कि वह अपनी लेखिका की उंगली दोनों पंजों से पकड़कर नीले कांच के जैसी मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने में उसके क्या थे, रोई जो झब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम सब उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। अब धीरे धीरे क्या हो गया, गिलहरी का बच्चा अच्छा हो गया, खेलने लगा और सब उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की लेखिका ने जो फूल रखने की एक छोटी सी डलिया थी, उसमें रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष तक मतलब 2 साल तक वह गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं अपने स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता। वो जो डलिया थी जो उसने बनाई हुई थी लेखिका ने उसके घर को, उसको हिलाता था और झूला झूलता था। और उसके कांच के मन को मतलब माला के मोतियों जैसी आंखें कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखती रहती थी और क्या देखता और समझता रहता था। उसकी समझदारी कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। उसकी जो समझदारी थी और उसके जो काम थे उसे देखकर सबको क्या होता था, उस पर आश्चर्य होता था। जब लिखने बैठती तो वो लेखिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करता था, उनके पैरों पर आता था और सर से जाकर पर्दे पर चढ़ जाता, फिर पर्दे से नीचे उतरता, उनके पैरों पर आता और जब तक वो करता रहता ये काम, जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। कभी कभी क्या होता था, वो क्या करती थी लेखिका, गिल्लू को उठाकर एक कंबल या लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु घात मतलब होता है शरीर, उसके लिफाफे के अंदर ही रहता था, कंबल के अंदर। भूख लगने पर वह क्या करता था, चिक चिक करता था और सूचना देता था, अपने भूखे होने की सूचना देता था। जब लेखिका उसे काजू या बिस्कुट डाल देती थी तो उस लिफाफे के अंदर ही पकड़कर उसे क्या करता था, कुतरता रहता था, खाता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, मतलब 1 साल हो गया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में धीरे धीरे नीम चमेली की गंध उनके उस कमरे में धीरे धीरे आने लगी, मतलब सुगंध आ रही थी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। और जब बाहर की जो गिलहरियाँ थीं वो लेखिका के कमरे की खिड़की के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि मुझे इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब बाहर की दूसरी गिलहरियाँ चिक चिक करके गिल्लू को बुलाने लगी और गिल्लू न जाने उनमें अपनापन समझने लगा, तो लेखिका को लगा कि मुझे अब इसे इस से मुक्त आज़ाद कर देना चाहिए। उन्होंने क्या किया, खिड़की की जो ग्रिल थी उसकी जाली का एक कोना खोल दिया। उस मार्ग से उस रास्ते से गिल्लू बाहर जाता और उसने बाहर जाते ही आज़ादी की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। अब इतनी छोटी सी गिलहरी थी, उनके घर में, लेखिका के घर में कुत्ते बिल्ली भी थे, उनसे बचाना भी उन्हें एक समस्या लगती थी। मेरे कमरे के अब लेखिका के कमरे के बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता था
और दिन भर गिलहरियों के झुंड के का नेता बन जाता था और इधर उधर उछलता कूदता रहता था। और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका ने जब उसे आज़ाद किया तो क्या हुआ, वो जाने लगा खिड़की के रास्ते और बाहर गिलहरियों के साथ रहता दिन भर, और शाम के 4 बजे अपने झूले में आकर झूलने लगता। कभी वह लेखिका को चौंकाने के लिए क्या करता, फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, उनसे लगाव भी था, परंतु किसी को भी ऐसा कोई भी जानवर या पशु पक्षी नहीं था जो लेखिका की थाली में खाने की हिम्मत करता। लेखिका को ऐसा भी याद नहीं था। लेकिन गिल्लू में अपवाद था, मतलब सब जानवर कोई भी उनके थाली में बैठने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन गिल्लू क्या था, अपवाद, मतलब होता है अलग था। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार फांद कर बरामदा पार करके उनकी खाने की टेबल पर पहुंच जाता और उनकी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल का टुकड़ा उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। और काजू उसका प्रिय खाद्य था, मतलब काजू उसे बहुत पसंद था। और कई दिनों तक यदि उसे काजू नहीं मिलता तो वो क्या करता, उसे खाने की जो भी चीज़ें दो उसे वो क्या करता था, लेना खाना बंद कर देता था या उससे झूले से बाहर फेंक देता था। उसी समय क्या हुआ, लेखिका की एक मोटर दुर्घटना में क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में, मतलब अस्पताल में रहना पड़ा। सब मुझे गुल्लू को काजू देते थे, परंतु वह नहीं खाता था। जब लेखिका अपने अस्पताल से लौटकर अपने घर आई तो उन्होंने चूल्हे की सफाई की तो देखा कि काजू उसमें बहुत सारे भरे पड़े थे, जिससे ज्ञात होता था कि उसने बहुत दिन से अपना प्रिय खाद्य नहीं खाया या कम खाया था। मेरी अस्वस्थता के लिए वह तकिए पर सिरहाने रखकर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था। जब लेखिका हॉस्पिटल से आई तो क्या हुआ, वो उनकी तबीयत सही नहीं थी तो क्या करता था, उनके तकिए के पास बैठ जाता था, अपने छोटे छोटे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाता था। गर्मियों में जब लेखिका दोपहर में काम करती रहती तो गुल्लू बाहर न जाता था, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती थी और ना वह झूले में बैठता था। उसने क्या किया, लेखिका जहाँ किचन में काम करती थी उनके पास क्या थी, एक सुराही थी, तो उसने क्या किया, उसके पास ही वह लेट जाता था और उनके लेखिका के पास भी रहता था और उसे क्या रहती थी, ठंडक भी मिलती थी। अब गिलहरियों का जीवन कितने 2 वर्ष तक अधिक नहीं होता, अतः गिल्लू की यात्रा भी अंत आ गया। जैसे हमारा जीवन है तो हमें मरना तो है ही, हमारे जीवन का कोई भी काम शुरू होता है तो उस ख़त्म तो होता है, ऐसे ही गिल्लू की जीवन की यात्रा का अंत आ गया। जिस दिन दिन भर उसने क्या हुआ, कुछ नहीं खाया। जिस दिन उसको बिल्कुल उसका अंतिम समय पास था तो उसने क्या किया, कुछ भी नहीं खाया और ना बाहर गया। और रात में अंत की यातना में झूले उतर कर, रात में क्या हुआ, उसे ज़्यादा वेदना हुई, यातना हुई, तो वो अपने झूले से उतर कर आया और उनके बिस्तर पर बैठ गया और उसके ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया लेखिका के। और उसे वरना जैसे उन्होंने जब सबसे शुरू में उसको बरामदे में बिल्कुल मरणासन स्थिति में पकड़ा था, पंजे इतने ठंडे हो रहे थे गिल्लू के, तो उन्होंने ही लेखिका ने जाकर हीटर जलाया और उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया, किंतु सुबह की पहली किरण के आने के साथ ही क्या हुआ, उसके जीवन का अंत हो गया और वह कभी न जागने के लिए सो गया। क्या है हमने अपने पाठ से, अब हमने इस पाठ से क्या समझा, पशु पक्षी इंसानी हाव भाव को समझते हैं, वरना उन्हें भी इंसानों से लगाव हो जाता है। हमें भी उनकी देख रेख करनी चाहिए। हमें महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण से यही बताया इस कहानी में कि एक गिलहरी के छोटे से बच्चे को उन्होंने जब पाला था तो क्या हो गया था, उसको भी लेखिका से प्यार हो गया था और उसका जीवन भी उन्हीं के साथ रहते हुए व्यतीत हुआ।